नमस्कार, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे न्यूज। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने चहेतों को HKRN में एडजस्ट कर रही है। गरीब लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने HKRN का गठन किया था। भाजपा सरकार गरीब लोगों की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को HKRN में नौकरियां दे रही है। उन्होंने कहा कि सिरसा में 5 अगस्त को जजपा का 22वां स्थापना दिवस आयोजित होगा। जजपा का स्थापना दिवस सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में होगा। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जजपा की सरकार जल्द बनेगी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा पर भी निशाना साधा। भाजपा छात्र संघ चुनाव को टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने सरकार से डायरेक्ट चुनाव करवाने की मांग की है। सीएम नायब सिंह सैनी पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में सरकार नौकरियां देने में विफल रही है। उन्होंने प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा आने वाले दिनों में 50,000 नौकरियां देने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी भाजपा के क्रेमलर बन गए हैं और बनकर रह गए हैं। नौकरियां कैसे देनी है, किस आधार पर देनी है, नायब सिंह सैनी के पास कोई रोड मैप नहीं है। वहीं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आगामी 5 अगस्त को छात्र संगठन इंसो का 22वां स्थापना दिवस सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसो के 22वें स्थापना दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इंसो के पुरोधा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ब्रिज शर्मा सहित अनेक दिग्गज राजनेता संबोधन करेंगे। इसी के साथ दिग्विजय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कहा है कि इंसो का 22वां स्थापना दिवस आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसकी दशा व दिशा भी तय होगी। उन्होंने कहा कि चूंकि जवानों में युवाओं की भूमिका अहम मानी गई है और इस समय उत्तर भारत में इंसो जैसा बड़ा सशक्त छात्र संगठन कहीं नहीं है। और इसी के साथ दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि वे प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाए गए हरियाणा रोजगार कौशल निगम किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है। देखिए अक्षित कंबोज। 5 अगस्त को इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीते हुए 21 22 वर्षों में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जहां एक जिम्मेवार छात्र संगठन की जिम्मेवारी को अदा करने का काम किया है, वहीं सामाजिक पहलुओं के ऐसे आयाम रचे हैं जो नई पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर भारत का एक प्रभावशाली ऐसा संगठन है जिसमें लाखों विद्यार्थीगण हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं। ऐसे भी विद्यार्थी इससे जुड़े हैं जो देश के विभिन्न प्रदेशों से, जिनका मैंने नाम लिया, उनसे अलहदा आते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बिहार के छात्र हैं, तमिलनाडु के छात्र हैं, अन्य प्रदेशों के छात्र हैं जो इस संगठन के साथ जुड़े। पिछले दिनों गुजरात के अंदर भी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शाखा की शुरुआत हुई और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वहाँ भी हजारों विद्यार्थियों ने इसका हिस्सा बन करके इसे अपनाया। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोशलिस्ट सेक्युलर सोच, गरीब घरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के अच्छे अवसर कैसे मुहैया हों, इसके लिए इंसो एक क्रांति है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 2003 में इंसो की नींव रणधीर सिंह सरीखे के लोगों के साथ और लाखों विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में रखी थी। इंसो ने लगातार ऐसे आयाम रचे, सिर्फ छात्र राजनीति में नहीं, उनके विषयों को लेकर के ही नहीं, बल्कि आप जानते हो कि इंसो के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे बड़ा दान, नेत्रदान